हेलो ट्रेडर्स। आज 18th ऑफ नवंबर 2023। तो स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आपको करने हो तो यूजुअली हम लोग कुछ टेक्निकल पैरामीटर देखते हैं और कुछ फंडामेंटल पैरामीटर को कभी कभार देखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब एक ट्रेडर इन्वेस्टर या फिर हम लोग कह सकते हैं कि स्विंग ट्रेडर जो देखते हैं वो देखते हैं कि मार्केट में जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो क्या इम्प्रूव हुए हैं। तो डेफिनेटली अगर मैं पर्टिकुलरली स्टॉक के बारे में बात करूं, दिस इज अ क्रेस्ट वेंचर लिमिटेड। ये एक एनबीएफसी के शेयर है, मतलब नॉन डिपॉजिट इसको बोलते हैं। तो डेफिनेटली अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी को देखने की रीज़न बताएं, कल आई थिंक 16th को रात को एक न्यूज़ आया था कि जो एनबीएफसी कंपनीज हैं उनके ऊपर कुछ उनको अब ज़्यादा कैपिटल जो है वो रखने होंगे टू गिव द लोन। दिस वाज रिलेटेड टू ये एक रिलेटेड मैंने जो मोटा मोटा देखा, तो उस पर क्या हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म पे असर हो सकता है। शॉर्ट टर्म पे असर क्या हो सकते हैं, जैसे कि कल अगर आप एक्सिस बैंक के शेयर, तो अगर आप एक्सिस बैंक का ये शेयर देखें तो एक्सिस बैंक ने क्या किया, यहाँ पर एक भारी गिरावट दिखाई। तो डेफिनेटली बैंक्स पे प्रेशर था। साथ ही साथ हम लोग ये देख सकते हैं कि एक्सिस बैंक काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर नीचे की तरफ आए और डेफिनेटली टेक्निकल रेजिस्टेंस भी यहाँ पे था। तो टेक्निकल रेजिस्टेंस से अगर वो गिरते हैं तो ठीक ही बात है। रिजल्ट से मतलब न्यूज से मार्केट में जो आते हैं वो है एक्सेलरेशन। तो ये 1.618 रेशियो था, मार्केट उस रेशियो से नीचे की तरफ गिरे। नाउ कंपैरेटिवली अगर हम क्रेस्ट की बात करें तो क्रेस्ट का जो डेली चार्ट है वो अगर आप देखेंगे तो डेली में क्रेस्ट बहुत ज्यादा नहीं गिरा इन कंपेयर टू द एक्सिस बैंक। स्पेशली ये जो नियम लागू हुए हैं ये कहीं ना कहीं जाकर हमारे एनबीएफसीज लोन गिविंग जो कंपनीज होते हैं उन पे शॉर्ट टर्म पे असर हो सकते हैं, जो कि होगा। बट क्रेस्ट को अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर गिरावट नहीं आए और साथ ही साथ प्रीवियस डे का जो लो था मार्केट ने वो भी नहीं तोड़े। इन कंपेयर टू द एक्सिस बैंक को अगर हम लोग देखते हैं तो लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लास्ट 9 दिन का लो को मार्केट ने तोड़ दिया। तो इसके साथ हम लोग टेक्निकली कंपेयर अगर करते हैं तो डेफिनेटली एक्सिस बैंक और क्रेस्ट का जो बिजनेस पैटर्न है वो बहुत ही अलग है। एक्सिस बैंक का अगर एनबीएफसी में एक छोटा सा हिस्सा है तो वो क्रेस्ट का एक ओवरऑल बिजनेस मॉडल ही है। बट ये शेयर इतना नहीं गिरा, तो ये क्या बोलते हैं हमें, ये इनका जो एफिशिएंसी जो मैनेजमेंट पे दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं काफी अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जैसे कि कल लास्ट वाले जो वीडियो में हमने डिस्कस किए थे और अभी भी हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं कि 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो हमें देखना यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। देखने के तो बहुत सारे पैरामीटर्स को हम लोग देख सकते हैं, बट यहाँ पर 3 पैरामीटर हम लोग देख रहे हैं। साथ ही साथ हम बैलेंस शीट को थोड़े बहुत देखेंगे, बैलेंस शीट नहीं सॉरी, स्क्रीनर पे जो भी रेशियोज आते हैं वो थोड़े बहुत देखेंगे। तो यहाँ पर एक रेशियो जो यहाँ पर हमको दिख रहा है दैट इज द करंट रेशियो। तो अगर हम लोग करंट रेशियो को बराबर से देखने की कोशिश करें अभी, तो करंट रेशियो जो है वो इंडिकेट क्या कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में कंपनी के पास काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी है, फिनेंशियल हेल्थ जो है वो अच्छी तरीके से ये दिखाते हैं। दिस इज द बुकिश टर्म। ओके, द नेक्स्ट थिंग, द हाई रिटर्न ऑन द इन्वेस्टेड कैपिटल। ओके, जिसको हम लोग कहते हैं आरओआई। आरओआई कंपनी के पास काफ़ी अच्छे आरओआई है। तीसरा जो है ये आपके लिए एक नया चीज हो सकते हैं, दैट इज द कैपिटलाइजेशन, मतलब कि मार्केट कैप और जो रेवेन्यू, मार्केट कैप के साथ साथ जो रेवेन्यू होते हैं मार्केट में उसको एक कंपेयर अगर करते हैं तो वो 1 के नीचे है, मतलब 0.7। तो 0.7 को अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये बोलते हैं कि मार्केट वैल्यूएशन जितना होना चाहिए
अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू प्रोजेक्शन, रेवेन्यू मॉडल, रेवेन्यू प्रोजेक्शन कुछ भी आप ले सकते हो, मैं यहाँ पर आपको मोटा मोटा समझा रहा हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट की जो वैल्यूएशन है वो सही से नहीं आए। इसका एक अगर हम लोग डेफिनेटली एक छोटे से अगर एग्जाम्पल दिया जाए, मान लीजिए आप एक कंपनी के मालिक हो, ओनर हो, कुछ भी हो, तो आप कंपनी का जो वैल्यूएशन मांगते हो, कभी अगर किसी से वो बात करनी हो तो डेफिनेटली आप मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादा वैल्यूएशन पे कंपनी को प्लेस करने की कोशिश करते हैं, जो कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस आईपीओ में दिखा जाता है कि कंपनी के जो वैल्यूएशन होते हैं वो उनसे बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं और वो उसी वैल्यूएशन पर लिस्ट होते हैं। बट शेयर मार्केट में बहुत सारे साल रहने के बाद कंपनी आईपीओ के पोस्ट आईपीओ कंपनी बहुत टाइम गिरते हैं। जैसे कि अगर आप इस पर्टिकुलर शेयर के बारे में बात करें तो ये शेयर जब वैल्यू हुआ था ये 52 रुपीज पे यहाँ पर लिस्ट हुए थे। अब 92 रुपए पे लिस्ट हुआ, उसके बाद ये कंपनी कितना डायरेक्ट नीचे की तरफ आए, 40% उस वैल्यूएशन से नीचे की तरफ आए। तो डेफिनेटली यहाँ पर ओवर वैल्यू था तो अंडर वैल्यू पर आए, या फिर बेसिक जो फेयर वैल्यूएशन पर है उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गए और जो 400% का रैली दिखाए। मतलब ये कहीं ना कहीं 400% पे जब मार्केट आए थे, यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट ओवर वैल्यू हुआ था, ओवर वैल्यूड हुआ था। उसके बाद मार्केट फिर से पिटा यहाँ पर 2020 तक, पोस्ट कोरोना क्राइसिस के टाइम मार्केट में यहाँ पर सारे के सारे शेयर बॉटम बनाए, तो ये भी बॉटम बना लिए, उसके बाद गया नीचे की तरफ आए। अब अगर मार्केट को आप देख रहे हो तो अब आज के दिन 311 रुपए के जो प्राइस है, यहाँ पर मार्केट क्या बोल रहे हैं कि अगर ये कंपनी जो है वो बिजनेस अच्छा कर रहे हैं, कमाई अच्छे हो रहे हैं, बट फिर भी जो मार्केट के जो इसकी कीमत है, जो वैल्यू है, वो कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूएशन पे लग रहे हैं। तो यहाँ पर दो चीजें बैठ सकते हैं। एक तो ये कंपनी के पास अगर ये जो मॉडल हम लोग देख रहे हैं वो मॉडल के हिसाब से अगर हम लोग सब कुछ सही है, मान लीजिए कि कोई भी मेडअप नहीं है यहाँ पर, तो अगर सब कुछ सही है तो हमें क्या क्या हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कंपनी आगे जाकर इसके जो फेयर वैल्यूएशन पे है वहां पर जाएगा। मार्केट कैप जो है कंपनी का, मतलब अभी के जो मार्केट कैप है वो कितने हैं, 886 करोड़। तो अगर मार्केट कैप इंक्रीज होते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर शेयर वैल्यूएशन पर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये फिलहाल के मार्केट के वैल्यूएशन मॉडल है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट मैं और भी आपको अपने साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। उसमें से एक जो पॉइंट है वो है अनप्लेज प्रोमोटर होल्डिंग, जो कि 70% पे है। दूसरा जो प्राइस टू ग्रोथ रेशियो है वो है 0.45, अंडर वैल्यूएशन पे है। कंपनी के पास कोई प्लेज नहीं है। आरओआई ठीक ठीक है, अर्निंग यील्ड ठीक है। ट्रेडिंग जो हो रहा है ना वो बुक वैल्यू के 0.84 टाइम्स हो रहे हैं। अगर बुक वैल्यू को आप देखते हो 370 के बुक वैल्यू है यहाँ पर। साथ ही साथ अगर आप कंपनी के पी रेशियो को देखते हो और इंडस्ट्री पी रेशियो के अकॉर्डिंग ये नीचे है, मतलब ये इंडस्ट्री एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, मतलब ग्रोथ पोटेंशियल है, हेडरूम है इसके पास। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कंपनी के अर्निंग पर शेयर, जो ये 2.06 से लेकर सितंबर मंथ में 11.31 तक आए। अब बात करते हैं ओवरऑल मार्केट सिनेरियो क्या होता है। ओवरऑल मार्केट सिनेरियो को अगर हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए देखें तो हो सकता है कि शेयर थोड़े नीचे की तरफ आए या फिर यहाँ से ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, बट दैट इज डिफरेंट। अगर मैं ओवरऑल सिनेरियो की बात करूँ तो हो सकता है कुछ नीचे की तरफ आए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे जो आरबीआई रेगुलेशंस जब लाते हैं और वहाँ पर अगर आप देखते हो कि ओवरऑल मार्केट गिर रहा है, ओवरऑल सेक्टर गिर रहा है, तो आपको ये समझना होगा कि उनको बिजनेस में कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं। तो रिसेंट टाइम पे वो एडजस्टमेंट करने की वजह से कुछ डिफिकल्टीज आ रहे हैं, बट बाद में वो एडजस्टमेंट हो जो जब हो जाएगा तब जो बुक है उनके बुक में इम्प्रोवाइजेशन आएगा और आगे जाकर वो कंपनी अगर फंडामेंटल अच्छे है तो वो ग्रोथ दिखाएगा। राइट, जैसे कि कभी अगर कोई वैक्सीन आप लेने जाते हो तो वैक्सीन की वजह से थोड़े तकलीफ होते हैं, बाद में आपके ओवरऑल हेल्थ में सुधार आते हैं। तो दिस रूल अप्लाइड दिस वे। अब बैलेंस शीट को अगर आप देखते हो या फिर मैं अगर जाता हूँ यहाँ पर डायरेक्टली पीएनएल पे
मतलब प्रॉफिट एंड लॉस पे ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस 2022 से लेकर 2023 अर्निंग पर शेयर में काफ़ी अच्छे यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो आए। तो ये प्रॉफिट का भी एक एनालिसिस हो सकते हैं, ये कितने टैक्स दिए हैं, क्या ये प्रॉफिट जो है वो ये दिखाए हैं क्रेडिट पे या फिर कुछ और पे दिखाए हैं, वो हम लोग कभी बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो हम लोग देख रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, और साथ ही साथ अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे वो है इस कंपनी का चार्ट। चार्ट पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जो मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट पे जो मार्केट के रेंज है वो कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि रेंज के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट कर रहे हैं। ठीक है, तो रेंज के ऊपर मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट जो है वो कहीं ना कहीं जाकर हमें काफ़ी अच्छे सिनारियो को दिखाते हैं। ऊपर से अगर हम लोग यहाँ पर एक स्विंग हाई हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, तो इस स्विंग हाई के कंसिडर में यहाँ पर अगर हम लोग स्विंग हाई देखते हैं तो क्या देख रहे हैं, 1.618 के ऊपर मार्केट जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर 2.618 यानी कि 345 के लेवल तक जा सकते हैं प्राइस। ये तो हो गया मंथली चार्ट। अब मंथली चार्ट पे सिर्फ एक ही यहाँ पर दिक्कतें हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि मंथली चार्ट आगे जाकर हो सकता है कि साइडवेज पे जाए। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर कम है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा होता, जैसे कि यहाँ पर मंथली चार्ट पे डायरेक्ट वॉल्यूम इंक्रीज हुए थे, तो उसके बाद मार्केट पूरे ऊपर की तरफ चले गए थे। अगर आप कंपेयर करें इसके पहले, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, ये वॉल्यूम कम हो गए थे, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट 2 महीने तक रेंज बाउंड में चले गए, उसके बाद फर्दर ऊपर की तरफ चले गए। तो ये हो सकता है कि, और ये भी हो सकता है कि जो वॉल्यूम आना हो वो ये नवंबर मंथ में ही आ जाए। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम अगर आना हो, अगर नवंबर मंथ पे आते हैं, क्योंकि नवंबर मंथ अक्टूबर मंथ से ऑलरेडी वॉल्यूम ज़्यादा है, बट अगर हम लोग प्रीवियस हायर लेवल्स को कंपेयर करें तो ऑलरेडी जो साइडवेज मोमेंटम था वो 2 महीने का साइडवेज मोमेंटम और 1 महीने का ऑलरेडी एक अपसाइड जाकर नीचे की तरफ सपोर्ट लेकर भागे हैं ऑलरेडी। क्योंकि अगर आप अगस्त मंथ का हाई देखते हो तो मार्केट ऊपर की तरफ गया था, सडन ड्रॉप भी हुए थे, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आकर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ अभी गए हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर अगर मार्केट रेस्ट भी लेते हैं तो वो शॉर्ट टर्म के लिए रेस्ट होगा, उसके बाद ये ऊपर की तरफ जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ द वीकली टाइम फ्रेम, तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर हमें काफी अच्छे पिक्चर देखने को मिल रहे हैं। ये जो पैटर्न बने थे अगस्त मंथ पे, ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न था। इवनिंग स्टार पैटर्न में इवनिंग स्टार क्या कंप्लीट हुए थे, वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। यहाँ पर इवनिंग स्टार के रेशियो है 0.5 यानी कि 242.15 के नीचे इवनिंग स्टार क्लोज हुआ था। अब जब जिस मोमेंट पे क्लोज हुआ मार्केट में, यहाँ पर टेक्निकल पॉज आ गए एंड मार्केट में यहाँ पर जो लेवल देखने को मिला वो कई वीक तक मार्केट यहाँ पर इनसाइड बार बनाए, इनसाइड बार दोबारा बनाए, दोबारा बनाए, दोबारा बनाए, फिर एनगल्फिंग बनाए, एनगल्फिंग के लो मार्केट ने ब्रिज किया, एनगल्फिंग लो पर मार्केट ने सपोर्ट लिए, बुलिश एनगल्फिंग बनाए, अब दोबारा से एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनाए। और ये जो 2 इवनिंग स्टार के ऊपर मार्केट ने जो ब्रेकआउट दिए हैं, ये काफी अच्छे ब्रेकआउट, मतलब ये मंथ में, सॉरी ये वीक में, तो ये वीक में जो मार्केट ने क्लोज दिए हैं 2 इवनिंग स्टार के रेजिस्टेंस के ऊपर, कहीं ना कहीं जाकर मार्केट हमें यहाँ पर एक काफी अच्छे पोटेंशियल दिख रहे हैं कि यहाँ से ग्रोथ हो सकते हैं, पॉसिबल ग्रोथ। ठीक है, अब दिस इज अप टू द मार्केट, द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। हमारे जो अभी के ट्रेड है, अगर मैं पर्सनल लेवल पे सोचूं कि यहाँ पर मैं अगर ट्रेड लेना चाहूँ तो मैं मंडे को देखूंगा मार्केट को। मंडे को अगर मुझे मार्केट सही लगते हैं तो आई कैन इजीली टेक दैट ट्रेड फॉर द टारगेट ऑफ 341 से लेकर 415 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। बाकी अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो कंपनी अच्छे काम कर रहे हैं अभी तक के हिसाब से, अगर हम लोग देखते हैं। और एक बात, मैंने अभी तक इसके जो एक एनालिसिस होते हैं कि कंपनी किस तरीके से अपने प्रॉफिट को पोस्ट कर रहे हैं, वो अभी तक मैंने नहीं देखा। आई वुड लेटर लुक एट इट एंड आई विल show that, I mean, discuss that later. So that's it as of now from my end today, and I will get back to you in my next